9 तक हो गए थे, हाँ। हम्म। तो कल हमने 9 तक कर लिया था। आगे कंटिन्यू करते हैं आज 10 क्वेश्चन से। हम इस एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने ये बताया था कि अगर हमें एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो हम उसके रेस्पेक्ट में दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। सो लाइक मैंने बताया था अगर एक इवेंट है ए और एक है बी। अगर बी इवेंट हो चुकी है तो हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो सीधे सीधे थे, उसमें हमें ये बोला हुआ था कि एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, तुम्हें ए बाय बी निकालना है या ई बाय एफ निकालना है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। ठीक है ना। अब जो बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 से, यहाँ हमें इवेंट अपने आप से माननी है कि मतलब ए कौन सी इवेंट है, बी कौन सी इवेंट, और सोचना है कि क्या निकालना है हमें, है ना, ये भी सोचना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ब्लैक और एक रेड डाइस को रोल किया गया। ठीक है। तो यू नो कि जब डाइस को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर में से कुछ भी आ सकता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ऑफ ऑब्टेनिंग ए नंबर सम ग्रेटर देन 9, है ना। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सम ग्रेटर देन 9 की। गिवन दैट क्या है? गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। गिवन ये है कि ब्लैक डाइस पे एक 5 आया होगा। ठीक है। तो मतलब इस केस में जो सैंपल स्पेस रहा होगा, सैंपल स्पेस ऐसा कुछ रहा होगा कि मतलब ब्लैक डाई पे भी 1 2 3 4 5 6 और रेड डाई पे भी 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर मैं इस सैंपल स्पेस को लिखूं तो कुछ इस तरीके का सैंपल स्पेस बन जाएगा इसका, 1 1 1 2। मतलब जैसे जब दो डाइस को थ्रो करते हैं वो सैंपल स्पेस ही यहाँ इसमें रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 1 2 6 और ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है। लास्ट जो रो होगी वो होगी 6 1 से 6 6। टोटल 36 इसमें केसेस होंगे। ठीक है। अब मैं एक इवेंट मान लेता हूँ ए, एक मान लेता हूँ बी। लेट मैंने ये मान ली ए, और जो गिवन दैट है इसको मान लेते हैं बी। ठीक है। तो ए इवेंट मैंने क्या मान ली? इवेंट ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9। सम जो होगा 9 से बड़ा होगा। ठीक है। तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन से आ जाएंगे? सम 9 से बड़ा चाहिए हमें। अब साइन सम अगर 9 से बड़ा चाहिए तो 1 के साथ तुम किसी को भी ले लो, सम 9 से बड़ा नहीं आएगा। 2 के साथ किसी को भी ले लो, सम 9 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या आ सकता है? 2 6 आ सकता है। 2 और 6 का सम होता है 8। 3 6 पे भी नहीं आएगा। ठीक है। हाँ 4 से आ सकता है। तो 4 से ऐसे कौन कौन से जो केसेस बन सकते हैं इसमें वो है लाइक 4 6। ठीक है। 10 होता है इसका सम। ऐसे 5 के साथ आ जाएगा। 5 5 के साथ कौन कौन आएगा? 5 के साथ हम 5 को ले सकते हैं। ठीक है। 5 के साथ हम 6 को ले सकते हैं। देन 6 के साथ 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, एंड 6 6। तो ए के अंदर ये सब केसेस बन सकते हैं इसमें। ठीक है। नाउ एफ, सॉरी नेक्स्ट हम बी मान लेते हैं। तो बी में क्या होगा? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ब्लैक डाइस पे 5 आ जाए। ब्लैक डाई का मतलब है, देखो हमने ब्लैक डाई किसको माना है? ब्लैक डाई है ये फर्स्ट वाली, ये ब्लैक है। ठीक है। और सेकंड हमने माना है रेड, सेकंड को माना है हमने रेड, ये रेड है। ठीक है। ये वाला रेड डाइस है, ये रेड है। हर जगह जहाँ सेकंड है वो रेड है। ठीक है। तो ब्लैक डाइस पे क्या आ जाए? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो ब्लैक डाइस पे अगर 5 आएगा तो यानी कि फर्स्ट वाले पे 5 आएगा, और सेकंड पे कुछ बोला नहीं है। तो यानी कि 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। तो ये 6 केसेस इसमें आ जाएंगे हमारे पास।
नाउ हमें इसकी गिवन हमें क्या है बी, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है, और ए बाई बी निकालने के लिए हमें इंटरसेक्शन चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ऐसे देख लो जो इसमें ऊपर वाले में 5 होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 है, तो 5 5 एंड 5 6। ठीक है, दिस इज इंटरसेक्शन। नाउ तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर इन सब की, तो तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2 बाय टोटल केसेस पे 36 सैंपल स्पेस में। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी जो बी की हो जाएगी, बी की प्रोबेबिलिटी होगी 6/36। नाउ यू कैन पुट इट हियर, 2/36 एंड 6/36, आंसर इज 1/3। ठीक है, ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट में कुछ बोल रहा है ये। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। इस बार सम 8 है। ठीक है, एंड गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई पे क्या आना चाहिए, नंबर लेस देन 4। सो यू कैन ट्राई इट, खुद से ट्राई कर लेना इसको एक बार, हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा ये भी। जैसे सम 8 आना चाहिए, तो सम 8 कब कब आएगा, सम 8 आ जाएगा जब हम लेंगे किसको, 1 के साथ 8 नहीं आएगा, 2 के साथ 8 आएगा, 2,6। ठीक है, अब इसे एक एक बढ़ाते रहो, इसे कम करते रहो, तो मतलब ये हो जाएगा 3,5, 4,4। ठीक है, 5,3 एंड 6,2। So these are the cases for which sum is 8. Second, red die is resulted in a number less than 4. अब रेड डाई कौन सी है, सेकंड वाली। ठीक है, सेकंड डाइस पे क्या आना चाहिए, नंबर लेस देन 4। सो नंबर लेस देन 4 में काफी सारे केसेस बन जाएंगे इसमें। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इनको, तो 1 3 1 4 1 5। ठीक है, 2 2 2 3 2 4 2 5। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4, काफी सारे केसेस लिखने पड़ेंगे इसमें। 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। इसी तरीके से 5 से भी आ जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5। ठीक है, दिव्यांश का आंसर भी आ गया 1/9 सेकेंड पार्ट का। तो रेड डाई पे क्या आना चाहिए, नंबर लेस देन 4। तो रेड डाई पे नंबर लेस देन 4 देख लो कहाँ कहाँ पे है, ये रहा नंबर लेस देन 4। रेड डाई, ये नंबर लेस देन 4 है, ये नंबर लेस देन 4 है, ये नंबर लेस देन 4 है, ये। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें कौन कौन से इसमें केसेस आने हैं। तो टोटल इसमें जो केस आने हैं रेड डाई वाले में, वो कौन से आने हैं, सो दीज आर द केसेस। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी अगर हम इसको मान लेते हैं इवेंट है ना, इसको मान लेते हैं एफ। मैं यही कर दे रहा हूँ, तुम अपना अलग से तरीके से करना। तो ई और एफ में अगर हम वो निकालेंगे इंटरसेक्शन, से क्या हो गया, हम्म, तो ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। इसमें देख लो कौन सा नंबर लेस देन 4 है, तो ये हो जाएगा और ये, तो 5,3 एंड 6,2। है ना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36, अपॉन में आ जाएगा एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ की हो जाएगी, एफ में एलिमेंट है 18। ठीक है, सब में से 3 3 है ना, तो 18/36 एंड आंसर इज 1/9। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें से क्वेश्चन को करना है सॉल्व।
तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट किसी के क्लियर नहीं है ना प्रोबेबिलिटी की, तो थोड़ी सी दिक्कत आनी है, अदरवाइज तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है चैप्टर। नाउ नेक्स्ट देख लो 11th क्वेश्चन। एक फेयर डाई को रोल करा, ई इवेंट है 135 2 3 2 3 4 5, ई बाई एफ निकालना है। तो ई बाई एफ निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिएगा। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो यहाँ से, कितना है 3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, ई इंटरसेक्शन एफ की अपॉन में एफ आ जाएगा, हो जाएगा, ये सिंपल है। ऐसे जी के साथ करना है। ठीक है, फिर ये देख लो, इसे कर लेते हैं, ई यूनियन एफ बाई जी। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो तो खैर छोड़ो। अगर हम चलो इसको करते हैं थर्ड पार्ट को, है ना। देखो कुछ नया नहीं है इसमें, वैसे ही करना है जैसे हम बाकी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जैसे ई बाई एफ निकाल रहे हैं वैसे ई यूनियन एफ बाई जी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इंटरसेक्शन लिखते हैं ऊपर। अगर सपोज ये पूरा ए होता तो तुम इसे क्या लिखते, ए इंटरसेक्शन जी। अभी ए नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, ना यहाँ बात आती है इसकी, ये कैसे निकलेगा। तो पहले तुम निकालो ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो तुमने निकाला ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन कर देंगे जी के साथ, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये भी आ जाएगा 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। अरे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट, यहाँ इसमें तो हो गए फेवरेबल, तो हो गए 1। टोटल सैंपल स्पेस में है, एक डाई को रोल करा था यानी कि 6, तो इसका आंसर आ गया 1/6। और जी, जी में 4, तो इसकी हो जाएगी 4/6। दैट इज आंसर इज, यार ये क्या हो रहा है, ई यूनियन एफ था क्या। अबे यार, ए यूनियन एफ निकालना है, बताओ कितना है? हमने इंटरसेक्शन निकाल दिया। ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ निकाल लो तो फिर ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा, 1 2 3 5। ठीक है, 1 2 3 5। एक तो आज इसने दुखी कर रखा है, ई यूनियन एफ। ठीक है, 1 2 3 5 हो गया, इसका इंटरसेक्शन जी के साथ, तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इट इज, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 एंड 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, है ना। तो 3/6 आ जाएगा ये, ऐसे जी की हो जाएगी 4/6, तो 3/4 आ जाएगा भाई आंसर। 1/4 नहीं आएगा, 3/4 आएगा। दिव्यांश के आंसर आ गए दोनों, 3/4 एंड 1/4, मतलब 1/4 इसका आएगा। अरे इंटरसेक्शन, हाँ ये निकाल दिया था ना मैंने पहले ही, 1/4 आया था इसका आंसर। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ना 9th क्लास से पढ़नी शुरू कर देते हैं हम, और 9th से आके 12th तक आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आगे तुम्हें 12th क्लास में ही सीखना है। तो फिर भी अगर किसी ने 9th से अब तक नहीं सीखा है ना, तो पहले अपना थोड़ा सा बेस क्लियर कर लो, उठा के पढ़ लो 11th की, और वैसे भी आगे काम आने वाली है कंपटीशन में। तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए एटलीस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एज्यूम कर लो एक born child equally likely है टू बी अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, इक्वल चांसेस हैं उसके बॉय या गर्ल होने के।
एक फैमिली में दो चिल्ड्रन है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर गर्ल्स की, ठीक है। और गिवन क्या है, यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। अगर दो चिल्ड्रन है, दो चिल्ड्रन कैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है दोनों बॉयज हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहला बॉय हो दूसरी गर्ल हो। ऐसा हो सकता है G1 B2 हो, या फिर G1 G2 हो। तो ये सैंपल स्पेस बन सकता है। ट्राई करो एक बार इसे खुद से। दिव्यांश का आंसर आ रहा है 1/2। बाकी लोग नहीं कर रहे भाई, आंसर तो बताओ ना। पता नहीं, आंसर नहीं बता रहे हैं ना। करा दो तो ठीक है, नहीं करा दो तो ठीक है। कह रहा है कि बोथ आर गर्ल्स, तो इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, ठीक है। तो ए में गर्ल्स हैं दोनों, तो दोनों गर्ल्स है, G1 G2 हो गया। बी में क्या होगा, यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट कौन होगा, जो बाद वाले हैं, ठीक है, यंगेस्ट इज गर्ल। तो B1 G2 और G1 G2, ठीक है। हमें निकालना क्या है, A/B, निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, G1 G2। तो G1 G2 मतलब एक है, तो 1/4। अपॉन में आएगा बी, तो वो हो जाएगा 2/4। आंसर इज 1/2। ऐसी सेकंड वाले पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। इस एटलीस्ट वन इज अ गर्ल को मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं सी, ठीक है। तो ए में तो वही रहेगा सेम, G1 G2, ठीक है। सी में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक गर्ल हो, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और दोनों आ जाएगा। तो ये चार तीनों इसमें आ जाएंगे। तो हमें निकालना क्या है, A/C। A/C, ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा G1 G2, है ना। तो ये G1 G2 आ जाएगा, यानी कि 1/4। और सी, सी में कितने आएंगे तीनों, तो 3/4। तो आंसर इज 1/3।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंस्ट्रक्टर है जो क्वेश्चन आस्क करता है। हम्म, हम्म, यही तो क्वेश्चन था दिव्यांश तुम्हारे पेपर में आज। हम्म। तो इसमें कह रहा क्या है, एक इंस्ट्रक्टर है जिसने एक क्वेश्चन बैंक में 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए हैं, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए, ठीक है। फिर देखो इसमें ऐसे है, इसमें क्वेश्चन जो है दो तरीके के क्वेश्चन है। एक तो है ट्रू फॉल्स और दूसरे हैं एमसीक्यू। ठीक है, ट्रू फॉल्स जो है इजी भी है और डिफिकल्ट है, ऐसे ही एमसीक्यू भी इजी है और डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इजी ट्रू फॉल्स कितना है 300, डिफिकल्ट है 200। ठीक है, एंड 500 इजी एमसीक्यू है और डिफिकल्ट है 400। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन सेलेक्ट करा रैंडमली फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक इजी क्वेश्चन होगा। तो इजी क्वेश्चन होगा मतलब कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इजी। इजी क्वेश्चन होंगे ये ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन दैट वाला पार्ट कहाँ आएगा नीचे, है ना। यानी कि मुझे मैंने इसको मान लिया इजी क्वेश्चन को ए, और गिवन दैट एमसीक्यू होगा बी मान लिया। यानी कि मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालनी है। ठीक है, तो ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए की और बी की निकालनी पड़ेगी पहले अलग अलग, है ना। हमें इसके लिए फॉर्मूला बनाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा एक ऐसा क्वेश्चन जो इजी भी होगा और एमसीक्यू होगा। इजी एमसीक्यू कितने हैं, इजी एमसीक्यू है 500। ठीक है, तो 5, देखो इजी एमसीक्यू की मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 500। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की, बताओ टोटल कितने हैं। 1400, 5/9 आंसर, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 500/1400। ठीक है, ऐसे ही बी में क्या है, बी में क्या आएगा, बी में है एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने हैं, एमसीक्यू है हमारे पास 900। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 900/1400। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे, तो 500/1400 अपॉन 900/1400। तो आंसर इज 5/9। स्कूल में 5/14 लिखा था, गलत कर दिया, हाँ और क्या। चलो एटलीस्ट 5 तो सही लिखा तुमने। तुमने यहाँ छोड़ दिया इसको, मतलब इंटरसेक्शन। चलो खैर जो भी है कोई बात नहीं। काश हम कल ही कर लेते इस एक्सरसाइज को पूरा है, एक क्वेश्चन सही हो जाता तुम्हारा। हम्म, नेक्स्ट देख लो। सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होना है सब में। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस, जब दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं टोटल 36 सैंपल स्पेस बनेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट सम ऑफ टू नंबर ऑन द डाइस इज 4। देखो नंबर का सम क्या है 4, है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, गिवन क्या है, दैट द नंबर टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। दोनों नंबर कैसे हैं, डिफरेंट है, ये बी है। ठीक है, तो वो पता है ना डबलेट होते हैं 6, 1 1 2 2 3 3। तो उन डबलेट को छोड़ के जो भी आएगा वो सब बी में आएगा, और सम ऑफ नंबर्स है 4। तो एक बार इसको कर लेना होमवर्क में, आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात है नहीं, हो जाएगा इजीली। ठीक है, नहीं होगा तो बताना, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे अब हम। करो 15।
देखो इसका पहले सैंपल स्पेस देख लो कैसे बनेगा। ऐसे क्वेश्चन तुमने करे होंगे 11th क्लास में, पहली एक्सरसाइज इसी की थी, सैंपल स्पेस लिखने थे उसमें। तो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, है ना। एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, अगर 3 का मल्टीपल कोई आता है डाई पे, तो थ्रो करना है डाई को अगेन। देखो एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, डाई थ्रो करी, 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस आया। ये केसेस आ सकते हैं, ठीक है। अगर 3 का मल्टीपल कोई आता है ना, तो 3 के मल्टीपल है 2 ही बस। तो हम डाई को फिर से थ्रो करेंगे, तो डाई को फिर से थ्रो करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और अगर हम, ये 6 आता है हमारे पास, तब भी यही केस सेम होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इफ एनी अदर नंबर कम्स देन टॉस अ कॉइन, अगर कोई नंबर आता है तो क्या करना है, कॉइन टॉस करना है। तो यहाँ इन केसेस में हम हेड टेल वाला एक कॉइन टॉस कर देंगे, हेड टेल, एंड हियर आल्सो हेड टेल, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा सैंपल स्पेस लिख सकते हो अब इसका, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई, 1 के साथ क्या आएगा, एच, 1 एच, 1 टी, 2 के साथ भी ऐसी 2 एच एंड 2 टी, ठीक है। 3 के साथ क्या आएगा, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। 4 के साथ एच और टी आएंगे, 4 एच 4 टी, देन 5 एच एंड 5 टी, एंड here we have 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। कितने एलिमेंट हो गए इसमें टोटल, देख लेना, ये 6 6 12, 12 4 16, 4 20, तो टोटल इसमें एलिमेंट हो गए 20 सैंपल स्पेस में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए हमारे पास 20। अब क्या कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक इवेंट की शो कर रही है टेल, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, ये बी है। तो ए में क्या लिखोगे, द कॉइन शोज अ टेल, टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, ये टेल है, ये टेल है, दिस इज टेल, टेल, तो ये चारों लिख लो, 1 टी, 2 टी, 4 टी एंड 5 टी, द कॉइन शोज अ टेल, ठीक है। नाउ सेकंड, बी में क्या आएगा, बी में आएगा एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, एटलीस्ट, यानी कि एक तो 3 वाले सारे केस आ जाएंगे, ठीक है। कम से कम एक डाइस तो 3 शो कर ही रही है ना, और इसमें से ही आ जाएगा 6 3। तो वी कैन राइट इट 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 एंड 6 3। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बाय बी, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ए बाय बी निकालने के लिए हमें इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन निकालो, इसका क्या आ रहा है, आंसर 0 है, आंसर 0 है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है इसका, 5, कुछ कॉमन ही नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, 0। और अगर इंटरसेक्शन की ये प्रोबेबिलिटी 0 है, तो आंसर 0, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी 0 हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना खुद से। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बाई बी पूछ रहा है, हो जाएगा ना। इंटरसेक्शन पता है तुम्हें इसमें, जरूरत भी क्या है इंटरसेक्शन की वजह से, बताओ आंसर जरा। आंसर करो चैट में।
क्या होगा 16 का आंसर भाई? एक ही आंसर आया, बताओ अभी तक। अक्षित सो रहा है क्या आज? सोते हुए क्लास ले रहा होगा। नॉट डिफाइंड आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसे देख लो। ए और बी इवेंट है सच दैट ए बाई बी बाई ए के इक्वल है, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दिव्यांश का आंसर आ गया इसमें, ईशांत का भी आ गया। सो डी आंसर है क्या? ए बाय बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उसको लिख सकते हैं बी बाय ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, बी बाय ए हो ए बाय बी हो, दोनों सेम ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। सो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़नी है, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल। और कल जो हमारी क्लास होगी ना, वो होगी सुबह को 8 बजे, ठीक है, 8 AM। तो 8 बजे क्लास हम लेंगे कल, तैयार रहना।